नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पुनः स्वागत है हमारे इस पहले वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल के। तो आज से जो है नॉर्मल एडिटोरियल हिंदू और जो इंडियन एक्सप्रेस से बनाते हैं, उसके साथ ही साथ हम आज से उत्तर प्रदेश के स्पेशल के लिए जो जीएस पेपर 5th और जीएस पेपर 6 है हमारा, तो उसके लिए जो है जो भी द हिंदू की जो भी न्यूज़पेपर की न्यूज़ होंगी। तो फिलहाल तो दैनिक जागरण जो न्यूज़ है, एक लोकल न्यूज़पेपर है वो, और उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर पूरे साल भर हम लोग कवर करेंगे तो उम्मीद है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स होंगी वो कवर हो जाएंगी, और जो भी ऐसी न्यूज़ होगी फिर उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, तो जिससे हमारे टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो हम नॉर्मल जीएस में पढ़ रहे हैं, लगभग में उसी को रिलेट करके जो है हमको यहाँ पर भी पढ़ना होता है। तो अब देखिए, एक एक दैनिक जागरण में ये जैसे एक एडवर्टीजमेंट पेज उत्तर प्रदेश सरकार का निकला हुआ है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो भी इनकी स्कीम्स चल रही हैं, एक फार्मिंग सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गया। ठीक, यही है ना, यही सारे सेक्टर्स हैं। इसमें इन्होंने क्या क्या किया हुआ है ये खुद ही बताए दे रहे हैं। ठीक है, जो भी एडवर्टीजमेंट में इन्होंने बताया हुआ है, तो इसको हम सहेज कर रख सकते हैं। और जब भी बीच बीच में इनको देखते रहिए, और जब भी एग्जाम आए। अब देखिए, इसमें से बहुत सी चीजें तो हमें पता ही हैं, जैसे हमें एक्सप्रेस वे पता है। ठीक है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है दी जाती है, अब कितने को दी जाती है ये यहाँ से पता चल जाएगा कि 2.63 करोड़ को, तो मान के चलिए कि 2.5 करोड़ किसानों को जो है किसान सम्मान निधि मिली। और इसमें जैसे देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है कि तो हाँ, जैसे हम लोग देख रहे थे कि जैसे प्राकृतिक खेती, गंगा के तटवर्ती जो है क्षेत्र, प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। उसके साथ ही साथ एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि किसान समृद्धि योजना लागू हुई है प्रदेश में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 43,353 सोलर पंपों की स्थापना की गई। तो आप मोटा मोटा याद रखिए कि 40,000 से ऊपर सोलर पंप स्थापित किए गए प्रधानमंत्री कुसुम। ठीक है। श्री अन्न को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसके बाद में जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कृषि उत्पादन संगठन, और जो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स हैं, उनको ड्रोन का यूज़ करने के लिए, उनको ड्रोन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। तो इस तरीके से फार्म्स की हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक्सप्रेस वे आपको पता ही है। ठीक है। साथ ही साथ वाराणसी में रोपवे बनाया जा रहा है। ठीक है। मेरठ से दिल्ली के लिए रैपिड रेल सेवा स्टार्ट की जाती है, जिसको रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक। उसके साथ ही साथ हम बहुत सारे एयरपोर्ट्स, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, रोड होंगे। अब अपने यहाँ पोर्ट्स तो यूपी में बन नहीं सकते हैं, तो एयरपोर्ट्स भी बनेंगे। उसके बाद में जो मॉडर्न वे ऑफ मेट्रोस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये रोपवे प्रोजेक्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में और हम कह सकते हैं कि जो कुंभ का मेला होने वाला है उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अयोध्या में जटायु रिवर क्रूज का शुभारंभ। ठीक है। तो ये वाराणसी से हल्दिया जो क्रूज गया था 1100 किलोमीटर वाला। ठीक है, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से प्रयागराज से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए एमएसएमई में क्या है, सबसे ज़्यादा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि बड़ा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किन 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 जगहों पर है, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है। ठीक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई 2023 में, आपको पता है उसमें 36 लाख करोड़ का जो है मेमोरेंडम आया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुई, चलिए इसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी की तो इन्वेस्टर समिट आपको याद ही रहनी चाहिए। ठीक है। उसका 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, 96 लाख एमएसएमई इकाइयां संचालित। ठीक, तो ये पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी एमएसएमई इकाइयां हैं। तो 96 लाख, तो मान के चलिए कि 1 करोड़ एमएसएमई है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 96 लाख याद रखिए तो ज़्यादा फिर। उसके अंदर आगरा, गोरखपुर, कानपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। गोरखपुर में खाद का कारखाना है, आपको पता है, पूरी क्षमता से उत्पादन। ठीक है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, लखनऊ में बनना है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क हम लोग बना रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए लगभग 1.6 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। ठीक, इसके अंतर्गत तो ये कई सारे फिगर्स हैं। इसी तरीके से एजुकेशन में देख लेते हैं। तो एजुकेशन में 1.9 करोड़ 1.92 अधिक करोड़ से बच्चों का नामांकन किया गया। ठीक है, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 1.9 करोड़ छात्र छात्राओं को बैग, स्वेटर, जूता मुफ्त आदि के लिए 1200 रुपए की धनराशि दी गई। ऑपरेशन कायाकल्प स्टार्ट है, आपको पता है, उसके अंतर्गत
1.4 लाख जो स्कूलों हैं, 1.40 लाख स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नयन, ठीक। 386 नए राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल, 60 नए इंटर कॉलेज निर्माणाधीन, बालिकाओं के लिए 77 नए हॉस्टल्स, ठीक। श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है तो अटल आवासीय, तो ये अटल आवासीय विद्यालय, ठीक। 16 लाख मेधावियों को स्मार्टफोन टैबलेट, परिषदीय विद्यालयों में 2.09 लाख टैबलेट, अभी ये टैबलेट और बढ़ने वाले हैं। 40,000 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं। तो ये सारे जो है शिक्षा में, एजुकेशन में। आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है सेंट्रल वाली, उसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है स्टेट के तहत। टोटल 9 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख के जो है बीमा कवर दिया गया, तो 9 करोड़ का फिगर जो है उसमें भी काम करता है। क्या नाम है, उज्ज्वला स्कीम में भी इसी नहीं 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 बस हाँ उज्ज्वला स्कीम में। फिर गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 65 मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, 22 निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला, 12 करोड़ मरीजों का उपचार हुआ है, जो कि हुआ है अभी सामुदायिक केंद्रों पे, आपको पता है। 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सीएससी में 24 घंटे की आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। तो इस तरीके के आप जो है ये एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे आपको यूपी में जो स्कीम चल रही इसको कम से कम अगर 5-6 बार पढ़ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा कि हाँ अगर जो भी चल रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला न्यूज़ एक देख लेते हैं, इको टूरिज्म से रोजगार की। तो जो इको टूरिज्म आपको पता है, जब भी यूपी में इस बार यूपी स्पेशल के पेपर में आया इस बार क्वेश्चन कि टूरिज्म के बारे में जो यूपी की संभावनाएं हो तो उससे बताइए। तो अभी ऐसे तो हमने नॉर्मली पूरा लिख दिया कि भाई जो आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जो संभावनाएं हैं, इको टूरिज्म के सेक्टर में संभावनाएं हैं, मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में संभावनाएं हैं, और और कौन सी संभावनाएं हैं, तो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। बस यही सारी हैं। उसके उसके साथ ही साथ शॉपिंग से रिलेटेड भी टूरिज्म होता है। अगर हम अपने यहाँ कोई अच्छी जो है ऐसी शॉपिंग इंडस्ट्री डेवलप कर सकें, ठीक है। और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड भी टूरिज्म है, क्योंकि भाई जो विदेशों के क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो भी तो टूरिज्म की ही पार्ट है। तो इस तरीके से फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो है टूरिज्म को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बताया। और हाँ एक है चूका बीच कतर पीलीभीत में, तो उसको जो है अ, हम लोग अपने जैसे जब भी हम इको टूरिज्म की बात करेंगे तो हमें कुछ प्लेसेस के भी नाम लिखने होते हैं। तो उसमें हम लोग जैसे नॉर्मली क्या होता है, दुधवा को लिख देते हैं। तो दुधवा, पैतरनिया घाट, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चूका बीच, इसकी भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मुख्यमंत्री अभी क्या हुआ है कि देखो इको टूरिज्म तो है ही है, अब इकोलॉजी को अगर कंजर्व करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो बाघ मित्र एप्लीकेशन चालू किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जो है गांगेय डेल्फिन जो गंगेश डेल्फिन है उसको जो है जलीय जीव यानी कि एक्वाटिक एनिमल, स्टेट एक्वाटिक एनिमल का दर्जा देने का वादा किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में वन्य जीवों के संरक्षण देने में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए ये भी एक जानकारी हो गई। हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, 205 है, ठीक है। और देखिए अगर बाघों का अटैक होता है तो हम लोग जब भी मेजर्स लिखते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में, तो हमें ये जरूर लिखना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट को लीगल कंपनसेशन के लिए अलाउंस करना चाहिए ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में अब यही है कि 248 करोड़ की परियोजनाएं जो है सौंपी गई हैं, ठीक। उसके बाद नव प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक नवाचार, अभी हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने यही एक आइडिया था कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। तो अब देखिए सब स्कूलों में सारे टीचर्स जो हैं वो अलग अलग इनोवेशन करते हैं, ठीक है। उनका एक अलग तरीका होता है, मेथडोलॉजी होती है टीचिंग की। तो अगर सारे टीचर्स के जो न्यू इनोवेशन मेथडोलॉजीज हैं अगर उनको एक जगह पर हम शो कर पाएँ, ठीक, चाहे वो आईसीटी के माध्यम से हो या फिजिकल रूप में या पोस्टर्स के माध्यम से, जिस भी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो उससे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनको हम और पूरे प्रदेश में अपने उत्तर प्रदेश में लागू कर पाएंगे। तो अब देखिए अभी तो ये एक स्कीम बनाई जा रही है कि राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर एक शैक्षिक नवाचार बैंक बनेगा, यानी कि एजुकेशनल इनोवेशन बैंक बनेगी, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि डायट होते हैं,
ठीक है, डाइट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें जो भी टीचर्स होते हैं उनकी जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर समय समय पर जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ जो ट्रेनी होते हैं, जो जिनको टीचर्स बनना है डीएलएड के थ्रू, उनको उनको भी यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, तो इन डाइट्स को एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इन डाइट्स में नवाचार महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में कोई लिखेंगे तो हमारे कोई आंसर में डाइट का नाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ डाइट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जा रहा है, कुछ डाइट्स को, जैसे लखनऊ डाइट बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके का काम किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई। अब देखिए, एक और इंस्टीट्यूट है, एससीईआरटी का नाम आना चाहिए, कि जब भी हम अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई सोल्यूशन बताएं तो एससीईआरटी का नाम आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही में देखो, स्मार्ट क्लासेस तो अब लगभग में कक्षाओं में स्टार्ट हो गई हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं स्टार्ट हुई, तो आप कुछ स्कूलों में जाके देखिएगा, स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि अब जो हमारे जो ये स्टेट वाले स्कूल हैं, इसमें जो है 6 से और कक्षा 8 तक के बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व कोडिंग के बारे में सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। अब अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला ये पॉइंट है कि जो कृषि उत्पादकता है, यानी कि कृषि का जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसमें 1.5 से 2 गुना तक की वृद्धि संभव है। अब हम इस आर्टिकल से क्या अपने लिए निकाल सकते हैं कि जब भी हम एग्रीकल्चर के लिए सॉल्यूशंस दें, तो उसमें देखिए, अगर हमें एग्रीकल्चर में ट्रेड को बढ़ाना है, तो और साथ ही साथ वो डिजिटली जो है बहुत ही मतलब कि हेल्पफुल एफिशिएंट वे हो, तो जो बैंक्स हैं वो अगर जो भी सेल्समैन हो, चाहे वो सीड के सेल्समैन हो और चाहे बायर्स हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट बायर्स हो चाहे गवर्नमेंट सेलर्स शॉप्स हो, तो उनमें अगर पीओएस मशीन निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाए, जैसे यहाँ पे जो राजकीय बीज भंडार है उसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन मुफ्त में करवाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से उसके कृषि विभाग ने कृषि ज्ञान मंजूषा नामक ई बुक पब्लिश की, जिसके बारे में ऑब्वियस सी बात, इस बुक में क्या होगा, अगर हम इसको अपने में लिख देंगे एग्जाम में कि कृषि ज्ञान मंजूषा बुक जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिश करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फसल के बारे में, नई किस्मों के बारे में जानकारी होगी, नई वैरायटीज, फर्टिलाइजर्स की जो सब्सिडीज होंगी उनके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, कितनी जो एग्रीकल्चर लैंड को क्लेम किया गया है, किसको कितना जो है इरिगेटेड लैंड है, उसके बारे में जानकारी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। अच्छा, अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना अनाज पैदा होता है। तो इस बार जो अनाज का इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 का जो टारगेट है, वो 448 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उत्पादन का, कृषि उत्पादन का टोटल। तो इसमें जो है 134.85 लाख हेक्टेयर जमीन जो है खेती की जा रही है, जो कि पिछली बार 134.06 लाख हेक्टेयर थी। यानी कि इस बार करीब 80,000 हेक्टेयर लैंड की जो है बढ़ोतरी की गई। ठीक है, और पिछली बार जो हमारी टारगेट थी प्रोड्यूस की, वो 427 थी, इस बार 448 हो गई। तो कितना हमने बढ़ा दिया, 330 और 18, 321, 21 लाख टन हमने इंक्रीज करवाया है। ठीक है, अपनी प्रोडक्शन में। अब उसके साथ ही साथ अब मिलेट महोत्सव देखो, मिलेट श्री अन्न का कितना बार बार बात चलती रहती है। तो मिलेट महोत्सव हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर को, ठीक है, कृषि कुंभ का भव्य आयोजन करना है। तो इसी तरीके से है। उसके अलावा हर एक जिले में हाईटेक नर्सरी बनाई जाएगी। तो जो ये हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो हाईटेक नर्सरी बनाएगा। तो आलू बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए आगरा में अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बन रहा है। तो देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्री के लिए भी है कि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है, आगरा में। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें कौन कौन सी बात की, हमने इसमें बात किया कि किस तरीके से जो है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प कर सकते हैं हमारी। ठीक, हमारे उत्तर प्रदेश का प्रोड्यूस कितना है और कितनी ज़मीन हम लोग खेती करते हैं। और आगरा में जो है अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बन रहा है पोटैटो से रिलेटेड। ठीक है, पोटैटो रिसर्च सेंटर इन द आगरा, और हर एक ज़िले में हाईटेक नर्सरी होनी चाहिए। अच्छा, अब एग्रीकल्चर की बात कर ही रहे थे, तो हम लोगों को ये खरीफ जायद की फसलें पता होनी चाहिए
क्योंकि ये क्वेश्चन प्री में हर बार आता है, ठीक है। अब खरीफ की फसल क्या होती है, जून से जुलाई के बीच में होती है, ठीक है। बोई जाती है सितंबर अक्टूबर में, काटी जाती है, जैसे चावल, ज्वार, मक्का, चाय, रबड़, कॉफी, तिल, अनाज, ठीक है। इसमें मूंगफली नहीं दिख रही है क्या, इसमें मूंगफली भी होती है, ठीक है। मूंगफली भी होनी चाहिए थी, मूंगफली नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जिसको मैं सबसे पहले देख रहा था वही चीज़ नहीं लिखी हुई। तो मूंगफली है, ठीक है। तो ये देख लीजिए लगभग में जो है, जो पानी वाली, जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो फसलें इस टाइम पे बोई जाती हैं। और रबी वाली जो ठंडी की जो फसल अभी बोई जाती है, जो गेहूं के साथ में बोई जाती है, जैसे गेहूं, जई, जौ। अब ये जौ को याद रखिएगा बस, गेहूं, जई, जौ। और दालें जैसे अरहर वगैरह भी ठंडी में ही बोई जाती है, ठीक है। तिलहन, सरसों वगैरह देखते होंगे आप, जब ठंडियों में निकलते होंगे, देखते होंगे सड़क के किनारे तो बहुत सारी सरसों लगी रहती, पीली पीली। अलसी, तो ये है, ठीक है। जायद जो है वो फरवरी मार्च में, उधर जब गर्मियाँ होती हैं, जिसमें खीरा, ककड़ी, कद्दू, खरबूज, तरबूज, ठीक है। ये मूंगफली यहाँ पे नहीं होता है, मूंगफली मतलब कि होता देखिए क्या है कि कई जगहों पर ये बोया भी जाता है यहाँ पर, और कई जगहों पर जो है यहाँ पर बोया जाता है, यानी कि जून जुलाई में। तो फिलहाल आज इतना ही उत्तर प्रदेश में, कल से थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।